गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8 जो बसंत पुस्तक है आपकी, उसमें कबीर की साखियाँ नामक जो आपका पाठ है, उस पाठ का आपको भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो इस भावार्थ को बताने से पहले आपको मैं कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो कबीरदास जी थे वे भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। भक्तिकालीन मतलब जिस युग में सभी कवियों ने भक्ति से संबंधित अपनी रचनाएं लिखी थी उसे भक्तिकालीन युग कहा जाता है। और निर्गुण का मतलब होता है निराकार, और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। और निराकार का अर्थ होता है, एक तो होता है साकार ब्रह्म, एक निराकार ब्रह्म। साकार ब्रह्म उसे कहते हैं जिसमें हम मूर्ति पूजा और उनका हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं। तो उसके साकार एक ईश्वर की एक मूर्ति के रूप में हम उपासना करते हैं। और निराकार ब्रह्म की उपासना का मतलब होता है कि जिसमें वह ईश्वर की कोई साकार, उसकी कोई मूर्ति, कोई फोटो या कोई उसके शरीर को नहीं मानते हैं। वह एक आत्मा जो होती है ब्रह्म के रूप की उपासना करते हैं। तो जो कबीरदास जी थे वो भी निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। और इन्होंने जो भी अपनी साखियाँ लिखी, शबद लिखी, रमैनी लिखी, तो साखी, शबद, रमैनी इनकी कविताओं को लिखने की एक शैली थी। अलग अलग शैलियाँ होती हैं, तो उसमें साखी, शबद, रमैनी इनकी प्रमुख शैलियाँ थी। और इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं इन्होंने लिखी वह कबीर ग्रंथावली में इनके शिष्यों ने उनको संकलित किया था। क्योंकि कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। और उनके जन्म के बारे में भी कोई भी मतलब ऐसी जानकारी किसी के पास भी नहीं है कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ। लेकिन फिर भी जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहे जाते हैं, किंवदंतियों के अनुसार इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। क्योंकि जन्म से कुछ समय के बाद ही इनके जो माता पिता थे, इन्होंने इनका परित्याग कर दिया और काशी में जो गंगा तट के घाट में इन्होंने इनको छोड़ दिया। और उसके बाद वहाँ पर जो जुलाहे नीरू और नीमा नामक दंपति, मुस्लिम दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा नहीं ग्रहण की इन्होंने। और जो इन्होंने अपना गुरु रामानंद को माना, जिनसे इन्होंने अपनी निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी। और ये पूरे समाज में घूमते रहे, संसार में इधर से उधर हर जाति पाति के लोगों को देखते रहे, कैसा व्यवहार करते हैं, पूरा सामाजिक परिवेश को इन्होंने देखा। और उनके बाद इन्हें ये समझ में आया कि जो लोग जाति पाति, ऊंच नीच, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा धर्म बड़ा है तेरा धर्म छोटा है, और छुआछूत, इन सब चीज़ों का ये बहिष्कार करते थे, इनका विरोध करते थे। और ये जो बाह्य आडंबर करते हैं लोग, इनका भी ये विरोध करते थे। तो ये कहते थे कि मनुष्य क्या है, एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, तो कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। और कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। तो ये इस सब का विरोध करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने आपकी किताब में साखियाँ लिखी हैं, इन साखियों में इन्होंने लिखा है। जो पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। तो पहले आप, साधु का मतलब होता है सज्जन, और तलवार मतलब कटार। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर वो कहते हैं, जो अनुभव उन्होंने समाज में घूम के प्राप्त किए, वो कहते हैं कि समाज में लोग जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब साधु बनने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो वह उनकी जाति भी पीछे छूट जाती है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से दूर जाना ही पड़ता है। तो उसके बाद साधु की कोई अपनी जाति नहीं होती है, और उस साधु की जाति पूछकर हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। हमें सिर्फ उस साधु के पास जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने में अपनी दिलचस्पी हमारी होनी चाहिए। हमें उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, न कि उस साधु की जाति के बारे में। वो कहते हैं, इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार हम जब तलवार खरीदने के लिए जब हम तलवार लेते हैं, तो हम म्यान की कोई
तो हमें किसकी धार देखनी चाहिए? तलवार की धार देखनी चाहिए, न कि उसकी म्यान की। तो म्यान से कोई फायदा नहीं है। प्रयोग किसका करेंगे? तलवार का करेंगे। म्यान तो वैसी ही रहेगी, म्यान के अंदर तो तलवार को रहना है। तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जो साधु है, जो सज्जन है, जो ज्ञानी हैं, उनकी जाति न पूछकर उनके पास जो ज्ञान है उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, उसको हमने ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार को लेते समय, खरीदते समय हम क्या करते हैं? तलवार की धार को देखनी चाहिए हमें, न कि जिसमें उसे रखा जाता है उस म्यान को। ठीक है। अब अगला देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो समाज में जो लोग हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारधाड़ करते हैं, जाति पाति के नाम पर जो दंगे होते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गाली देता है, कुछ बुरी बातें कहता है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर वहीं पर ही उस चीज़ को छोड़ दे, भूल जाए और उससे आगे बढ़ जाए, तो लड़ाई झगड़ा और बैर भावना वहीं पर समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक गाली के बाद सामने वाला एक गाली देगा, फिर दूसरा दूसरी गाली देगा, ऐसे क्या होगा? गालियाँ और बुरा व्यवहार बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? हमको उसको वहीं पर ही समाप्त कर देना है। तो कह रहे हैं अपशब्द, या गाली देना अपशब्द कहा गया है। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में हमें गाली नहीं देनी चाहिए, और अगर हम वहीं पर ही चुप हो जाएंगे तो सामने वाला स्वयं ही निरुत्तर हो जाएगा और वह होगा और वह हार जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना है। फिर है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाई। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पूजा पाठ के नाम पर लोग ढोंग करते हैं, आडंबर करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। हमें मन से अपने ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ईश्वर है वह इस आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ और ढोंग आडंबर बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हाथ में माला फेरना, आपने देखे होंगे अलग अलग धर्म के लोग हाथ में माला लेके मालाओं को जपते रहते हैं, गिनते रहते हैं। तो कह रहे कि हाथ में माला फेरना सभी धर्मों में हम लोगों ने देखा होगा। तो कभी कहते हैं कि हाथ में माला फिराना भक्ति नहीं है। भक्ति क्या होगी? यदि अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन दहु दिशी मतलब दसों दिशाओं में अगर हमारा मन बहक रहा है और जीभ मुंह में घूम रही है, क्या है? राम 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 मुंह में तो हम कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है, जो दिमाग है, चारों दिशाओं में फैल रहा है, घूम रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा, क्या हो रहा होगा। ये बातें अगर हमारे मन में आती रहेंगी तो उससे ईश्वर की उपासना करने से हमारा मन नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? और तो हमारा वो राम नाम फेरना, या अलग अलग जो जाति के लोग अपने अपने प्रभु खुदा इनकी जो उपासना करते हैं, अलग अलग नाम लेके जो ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वह सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो साथ में हमारा मन भी उस ईश्वर की उपासना में होना चाहिए, न कि चारों तरफ हमारा मन भटकना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि धर्म का शुद्ध उच्चारण मन से ही संभव है। अगर मन आपका ईश्वर में लगा है, अगर आप मन से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। और वो कह रहे हैं, अगले पद में कह रहे हैं कि निंदा न निंदे मतलब निंदा मत कीजिए। निंदा मतलब किसी की बुराई मत करना। पाहू का मतलब पैर, और तली मतलब तले के नीचे, पैर के नीचे। उड़ी मतलब उड़कर, आँख मतलब आँख, खरी मतलब अधिक, और दुहेली मतलब पीड़ा, कष्ट। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कमजोर और जो असहाय लोग हैं उनका कभी मजाक उपहास नहीं करना चाहिए उनके लिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तिनका या घास का एक टुकड़ा तुच्छ है। एक छोटा सा तिनका भी अगर कभी आपके आँख में चला जाता है तो कितना दर्द करता है आँखों में। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका मजाक या उपहास नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तिनका और एक छोटा सा घास का तिनका क्या करता है?
उसको हम क्या करते हैं, अपने पैरों के नीचे रौंद कर आगे चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं एक तुच्छ है, जो तिनका है घास का वो बहुत तुच्छ है, तो उसको हम क्या करते हैं, रौंद के आगे चले जाते हैं, क्योंकि हम उसको क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। लेकिन अगर वही टुकड़ा उड़कर क्या होगा, जब आपकी आंखों में पड़ जाता है तो वो बहुत अधिक पीड़ाजनक होता है। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि लाचार और गरीब जो लोग हैं, अगर वो उन्हें हम सताना शुरू कर देंगे, उन्हें कष्ट देना शुरू कर देंगे, तो यदि ऐसा व्यक्ति कभी अगर हम उसे विवश कर देंगे विरोध करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति अगर हमें क्या करेगा, वो हमें कष्ट पहुंचाने के लिए विवश हो जाएगा, तो वह स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए समाज में गरीब, कमजोर, लाचार और मजबूर व्यक्ति की कभी भी उपेक्षा या अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहिए। उसका भी हमेशा सम्मान और इज्जत करनी चाहिए। फिर है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। बैरी का मतलब होता है शत्रु, और आपा मतलब अहंकार, घमंड, डाल दे मतलब त्याग देना, छोड़ देना, और दया करुणा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अहंकार क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य को अहंकार हो जाता तो उसे किसी अन्य शत्रु की आवश्यकता नहीं होती है। तो वे कह रहे हैं कि इस संसार में जो मनुष्य है उसका सबसे बड़ा बैरी मतलब शत्रु कोई नहीं है। सब क्या है, उसके अपने मित्र हैं। सबसे बड़ा उसका क्या है, शत्रु कौन है, अहंकार। तो वो कह रहे हैं कि हमारा अहंकार है जिसके कारण हमारे शत्रु उत्पन्न होते रहते हैं। हम किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शत्रु बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में अहंकार नहीं है तो सब हमारे मित्र हैं, और अगर हमारे मन में अहंकार और घमंड उत्पन्न हो जाता है तो हमारे शत्रु अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। और अशांत में अगर हम क्या हैं, हमारा मन अशांत है तो हमें क्या होगा, हमें अशांत मन में ही अहंकार उत्पन्न होता है। और यदि मन शांत हो और अपने काबू में हो, पवित्र हो, तो अहंकार का जन्म नहीं होगा। अगर हम अच्छी बातें करेंगे, हमारा मन पवित्र होगा, हमारा मन शांत होगा, तो हमारे कोई भी शत्रु उत्पन्न नहीं होंगे। शांत, सौम्य और पवित्र मन से शांति और प्रेम उत्पन्न होता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति क्या करते हैं, अहंकार से मुक्त होंगे, तो सभी लोग आपस में प्रेम करेंगे। कबीर कहने का अर्थ ये है कि अहंकार ही दया, प्रेम और सद्भावना के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। अगर हम अहंकारी हो जाएंगे तो हमने दूसरे के ऊपर दया भाव रखेंगे, न किसी के साथ हम प्रेम से व्यवहार करेंगे, न किसी के प्रति हमारे मन में सद्भावना आएगी, अच्छे विचार आएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा, तभी हम सभी से प्रेम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है।